वर्ष 2025 में बिहार का आम बजट पेश किया गया। बता दें कि आज सोमवार को बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का आम बजट पेश किया। बिहार के लिए इस बार कुल बजट 3,17,000 करोड़ बना है और कहा जा रहा है कि इस बजट को महिलाओं, किसानों, युवाओं आदि कई ऐसे वर्ग में विभाजित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष अब लगातार हमलावर हो रही होगी कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है, क्योंकि 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज बिहार का आम बजट पेश किया गया है और इस आम बजट में क्या कुछ खास है ये आज देखने को मिलेगा आपको। कि बता दें कि आज वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और काफ़ी हंगामे के बाद आज बजट पेश हुआ। और बजट में खास बात बता दें कि महिला को लेकर के, युवा को लेकर के और बिहार के अन्य विकास पर भी ध्यान दिया गया है। बता दें कि अभी बजट के बाद जो सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर के, जरा आप सुनिए। वो टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था, इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहां करेगी कि छोटे विमान वहां से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे सड़कों में जोड़ने का काम करेगी। इसके साथ साथ प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने जमीन उपलब्ध करा दिया। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर है, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया गया, जिसके बहुआयामी उद्योग होंगे। बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया है। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा,
देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सके, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिले और ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की। नीतीश कुमार की सरकार में आपको याद होगा जब आए थे नीतीश कुमार ने, तो 2005 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा। फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय है से 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीजों को उन्होंने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। ये प्रमुख था और भी विस्तार से हम लोगों ने अच्छा पूरा बजट का दिखाया, तो पूरे विस्तार से बस योजना क्या है? कि पिंक बस योजना पिछले महीने क्या महिला के लिए, चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला हो, इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार। तो आपने सुना सम्राट चौधरी ने बजट को लेकर के कितना एक्साइटेड थे, और इस बार जो कहा जा रहा था कि बिहार के हित के लिए आएगा, अब कितना हित होगा ये तो अब पब्लिक जानेगी कि पब्लिक के लिए, लोगों के पॉकेट पर कितना भारी पड़ा या कितना हल्का पड़ा। ख़ास बात ये बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसा है, जैसे कि हवाई अड्डे की बात है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया से 3 महीने के बाद उड़ान जो है शुरू हो जाएगा और उसमें ग्रीनफील्ड के तहत जो हवाई अड्डे का निर्माण करना है वो भी होगा। साथ ही साथ सहरसा, भागलपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, इन तमाम शहरों से हवाई उड़ान शुरू होगी। ये इस बजट में भी रखा गया है। साथ ही प्रत्येक ज़िला में मौसम विभाग का जो केंद्र होता है, मौसम विज्ञान केंद्र, वो खुलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, महिलाओं को लेकर के अगर बात करें तो महिलाओं की यातायात अब सुदृढ़ होगी। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी और उस पिंक बस सेवा में ख़ास ये रहेगा कि ड्राइवर्स, खलासी से कंडक्टर से लेकर के तमाम जो भी उसमें कर्मी होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का भागीदारी होगा। और उसी हिसाब से देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसमें दिल्ली और मुंबई को छोड़ करके बाकी जगह जो है, कोलकाता, चेन्नई और जगह जो है, वहाँ बिहार के लिए एक इंटीग्रेटेड एक केंद्र बनेगा, जहाँ बिहार के विकास के लिए प्रचार प्रसार होगी, बिहार की संस्कृति, कला संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार होगी। इन तमाम चीज़ पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बेगूसराय में बताया जा रहा है कि कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाने की भी योजना डाली गई है इस आम बजट में, 2025 के आम बजट में। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति छात्रावास को लेकर के, वहाँ पूरे राज्य में 14 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। और महिला वाहन जो चलाने वाले, मतलब आप व्यापार के लिए आप अगर कह लें, स्वरोजगार के लिए कह लें, तो ई रिक्शा और दुपहिया वाहन से अगर कोई महिला ये स्वरोजगार करती है तो उनको जो है अनुदान दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखा है। अब देखना होगा कि इस बजट को लेकर के अब विपक्ष सत्ता दल पर किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू करता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।